हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पीपीएस नॉलेज में। मैं आज आपको गेट 2022 का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, हाउ टू फिल अप गेट 2022 एप्लीकेशन फॉर्म बाय मोबाइल और हाउ टू अपलोड फ़ोटो बाय मोबाइल एज लाइक स्टूडियो मैं बताने जा रहा हूं। यदि चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना है, उसके बाद टाइप करना है गेट 2022। उसके बाद आप नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए गेट 2022 ऑफिशियल साइट gate.iitgp.ac.in पे पेज ओपन इस तरीके से होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आएंगे अप्लाई ऑनलाइन। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करेंगे, नहीं है तो आप न्यू यूज़र रजिस्टर्ड करेंगे। तो इस तरीके से पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम। यदि आपका मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम और सरनेम आपको एंटर करना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको अपने आप वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा। इसको जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, पासवर्ड सब आपके सामने आएगा। जब उसको कंफर्म कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे कंफर्म आपकी एनरोलमेंट आईडी आएगी। तो इस तरीके से हमने इंटर कर दिया। इस तरीके से इंटर करने के बाद अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करेंगे। सबमिट किया हमने, ईमेल आईडी एंटर कर दिया। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कंफर्म पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मारने के बाद उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। ओके, इस तरीके से यदि आप मोबाइल नंबर सही नहीं डालेंगे तो या ईमेल आईडी तो आपके उस पर मैसेज नहीं आ पाएगा। आपकी आईडी जनरेट तो हो जाएगी लेकिन किसी दूसरे नंबर पे चली जाएगी। तो इसको ध्यान में रख के ही आप करेंगे। इसकी आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद कैप्चा कोड डाल दिया हमने, इसके बाद सेंड कर दिया। अब इस तरीके से आ गया थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर गेट 2022। ये आ गया मैसेज कि रजिस्टर्ड हो गया। इस तरीके से मैं आपको करके बस दिखा रहा हूँ। इस तरीके से हो गया। अब आपको लॉगिन करना है, एनरोलमेंट आईडी और ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपको इंटर कर देना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आप इसको कैप्चा कोड डाल के आगे ये प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इंटर कर दिया पासवर्ड। अब कैप्चा कोड डालेंगे। 6 एंटर कर दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद जैसे होगा फिर अब होगा आई हैव हेयर बाय रिग्रेट दैट आई हैव read the गेट 2022 इन्फॉर्मेशन ब्राउचर स्टार्ट फाइलिंग गेट 2022। तो इस तरीके से आ गया आपका पेज। आपका सबसे पहला पेज आ गया एग्ज़ाम डिटेल्स, आपको कौन सा देना है। तो सेलेक्ट एग्ज़ाम हो गया, आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो जो भी ब्रांच हो। जिस तरीके से हो गया जो भी ब्रांच, उसके बाद कंटिन्यू इस तरीके से करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको 3 सिटी एग्ज़ाम सिटी का ऑप्शन आएगा। आपको नियरेस्ट जो सिटी है सबसे पहले उसको डालना है, फिर सेकंड नंबर उसके बाद का, फिर थर्ड नंबर से दूर का जो आपके नियर अबाउट आपके पड़ती हो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आगे यदि आपका सर्वर डाउन या कुछ हो गया तो दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो सेव पूरा रखेगा। इस तरीके से ईमेल आईडी और सब जनरेट हो गया है। अब वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा है, वेरीफाई आपको करने हैं। उसके बाद आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD इस तरीके से दिया हुआ है। कंट्री, परमानेंट रेजिडेंस, स्टेट, वैलिड फ़ोटो आईडी नंबर, नेम ऑफ पेरेंट, गार्जियन, ये सब आपको दिया हुआ है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑफ गार्जियन, मोबाइल नंबर, ये सब सारा कुछ आपको इंटर करना है इस पर। तो इस तरीके से हमने इंटर कर दिया। आधार नंबर, आईडी, फिर ये देखिए ऊपर जाते हैं स्क्रॉल करते हुए ऊपर गए। उसके बाद इस तरीके से देखिए है आपकी एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो चुकी है। उसके बाद आपका ये हो गया, सबसे नीचे आया इधर आधार नंबर। अब ये उसके बाद स्टेट उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट कर लिया। वैलिड फ़ोटो आईडी नंबर हम इंटर कर रहे हैं।
जो भी आपका आधार नंबर, पैन नंबर जो भी है उसका आईडी नंबर आपको इसमें इंटर करना है। फिर नेम ऑफ पेरेंट गार्जियन का आपका नेम इंटर करना है। यू हैव टू एंटर योर गार्जियन और पेरेंट्स नेम। कंट्री ऑफ रेसिडेंस, और कहाँ के, इंडिया और अदर के हैं तो अदर करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करेंगे पेरेंट्स का। उसके बाद इस तरीके से आ गया। उसके बाद आप OTP जनरेट होगी, वेरीफाई ईमेल करेंगे। दोनों वेरीफाई होने के बाद ही आपके सारी फिर ईमेल आईडी का OTP हम इंटर करेंगे। वेरीफाई होने के बाद ही आपको का वैलिड माना जाएगा फॉर्म। इस पर वेरीफाई कर दिया और फिर मोबाइल को वेरीफाई कर रहे हैं। इस तरीके से मैसेज आता है OTP हमने इंटर कर दिया। इस तरीके से देखिए, अब इसमें हम OTP इंटर करने जा रहे हैं मोबाइल नंबर का। तो ये रहा आपका। अब इसको मोबाइल नंबर आपको OTP आपको इंटर कर देना है। तो इस तरीके से हम इसको OTP इंटर कर रहे हैं। OTP इंटर करने के बाद उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई हो गया, देखिए दोनों ग्रीन कलर में लिख के आ गया। अब डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद जेंडर में जो भी होगा मेल फीमेल आपको इसमें एंटर करना है, कंटिन्यू कर देना है। इस तरीके से देखिए हम सेलेक्ट करेंगे कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, तो ये इंडिया का रहेगा। इस तरीके से हम इसको पेज को देखते हुए, अब ये देखिए आपने नेशनलिटी इंडियन, जेंडर मेल हो गया, कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस इंडिया का सेलेक्ट किया हमने। स्टेट मान लिया उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। वैलिड फ़ोटो आईडी, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही डालेंगे। वैलिड फ़ोटो आईडी नंबर आपको इंटर करना है इसमें। फ़ोटो आईडी हमने इस पर इंटर कर लिया। अब देखिए इस तरीके से उसका नेम ऑफ पेरेंट गार्जियन का नेम, पेरेंट्स का नेम इसमें इंटर कर दिया। अब इसको एंटर करने के बाद अब यहाँ इंडियन कर दिया, उसका मोबाइल नंबर इंटर किया। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसका इस तरीके से आएगा। आपको एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब आप जहाँ रहते हैं उसका पत्राचार का पता आपको इसमें है। पिन कोड डालना है। पिन कोड जैसे हमने इंटर कर दिया इसमें जैसे हमने पिन कोड इंटर कर दिया। उसके बाद इंडिया का इंडिया है, उत्तर प्रदेश स्टेट, एड्रेस कहाँ का है एड्रेस इंटर करना है। इस तरीके से हम एड्रेस इंटर करने जा रहे हैं। अभी देख सकते हैं एड्रेस एंटर कर दिया हमने। ये पूरा एड्रेस हम टाइप कर रहे हैं। आपको जो जिस जगह का भी जो भी एड्रेस हो आपको इसमें इंटर करना है। इसमें इसीलिए एड्रेस 3 लाइन दे रखा हुआ है कि आपका एड्रेस अगर बड़ा हो तो आसानी से उसमें फिल हो सके। उसका सिटी टाउन आपको इंटर करना है। सिटी टाउन हम जो भी जहाँ का भी होगा आपको इसको इंटर कर देना है। इसके बाद अब इस तरीके देख सकते हैं इंटर हो गया। अब इस पर इंटर से सक्सेसफुली हो गया। अब ये कॉलेज का पिन कोड मांग रहा है क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स के लिए। कॉलेज पिन कोड आपको डालना है जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका पिन कोड आप डालने के बाद इंडिया डालेंगे या दूसरे देश में दूसरे का। स्टेट हो गया कहाँ का स्टेट है, कॉलेज सिटी टाउन में डाल दिया। आपको मान लिया हमने इसमें गाज़ियाबाद डाल दिया। जहाँ भी आपका स्टेट होगा उस स्टेट का आपको डालना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन मीन्स रोल नंबर आपको इंटर करना है। रोल नंबर आपको जो मिला होगा सर आपके मार्कशीट में आपको इंटर करना है इसमें। फिर इसको क्वालिफाइंग डिग्री जो भी BTech BA BSc जो भी होगी आपकी डिग्री इसमें इंटर करनी है। इस तरीके से आपको इंटर करना है। फिर डिसिप्लिन क्वालिफाइंग, इसके बाद आपको कुछ स्टेट से उसको आपको इंटर करना है। हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएटेड इन द एबव डिग्री, यदि कंप्लीटेड है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। ईयर ऑफ पासिंग फिर डालेंगे यदि आप पास हैं तो। डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपका अफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का आपको नाम यहाँ पे इंटर करना है। तो इस तरीके से हमने इंटर कर दिया। मान लिया ये है कॉलेज का नेम हमने इंटर कर दिया, जो भी आपको कॉलेज का नेम होगा। IMS इंजीनियरिंग जैसे हमने डाल दिया, उसका सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आप, उसके बाद आपको इस तरीके से आएगा फ़ोटो अपलोड करने के लिए।
अपलोड कलर फोटोग्राफ, जब भी आप करेंगे कलर फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड के साथ, और रेजोल्यूशन होनी चाहिए 240x320, मीन्स आपकी 240 आपकी तो ब्रेड्थ हो गई चौड़ाई, और 320 हो गई हाइट हो गई ऊंचाई। तो इस तरीके से आपको रेजोल्यूशन आपको मेंटेन किया रहना है। और किस तरीके से मोबाइल से आपको मैं करके दिखाऊंगा अभी आगे नेक्स्ट में। मैं सारा कुछ मोबाइल के थ्रू ही आपको इसको फिल करके दिखा रहा हूँ, मैं किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से नहीं कर रहा हूँ। इसको अपलोड सिग्नेचर कर रहा हूँ, उसके बाद अपलोड सिग्नेचर में जाएंगे आप। इस तरीके से रहा चूज फाइल 80x280, 80 आपकी चौड़ाई हो गया, 280 हो गया ऊंचाई। तो इस तरीके से आपका रेजोल्यूशन है। ऊंचाई आपकी 80 हो गई, 280 लेंथ हो गई। सॉरी, अपलोड फ़ोटो आईडी का मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी होगी, उसमें PDF में बना के ही आप अपलोड करेंगे। पहले PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा ऑनलाइन में जाके, उसके बाद ही उसको अपलोड करिएगा। फिर सेव एंड रिव्यू एप्लीकेशन में देख के कोई मिस्टेक हो तो दोबारा आप उसको कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे होगा फिर आगे का पेमेंट करके आप सबमिट कर दीजिएगा, आपका फाइनल प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आपको रिमूव BG में जाना है। आपको फ़ोटोग्राफ और जो सिग्नेचर हैं उसका मोबाइल से, अच्छे मोबाइल से खींच के इस तरीके से करेंगे। फिर इमेज पे जाएंगे, हमने कोई सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि किसी का फ़ोटो है, आपको मैं आप करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं मोबाइल के थ्रू। रिमूव BG आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप किए, उसके बाद जैसे ही फ़ोटो आएगा, फ़ोटो अपलोड होने के बाद उस पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है जस्ट फ़ोटो के जस्ट ऊपर, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे में देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है थर्ड पे वाइट कलर का, उस पर क्लिक करेंगे तो वाइट बैकग्राउंड। तो इस तरीके से रहा और डाउनलोड में, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। धन्यवाद। बैकग्राउंड वाइट होने के बाद आपको फ़ोटो रिसाइजर, रेडियस साइज, इस तरीके का आपको इंस्टॉल कर लेना है। आपको रिसाइजर हमने जैसे कर दिया इसको आपको प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये हम पहले से अपलोड है। इस तरीके से करके आप ओपन करेंगे और कोई भी फ़ोटो लेके आपको उसको अपने साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं। जितने KB का होगा उसके हिसाब से आपको रिसाइज करके मोबाइल से फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप ID भी कर सकते हैं। जो आपकी ID है, पैन कार्ड होगा तो आपके लिए और आसानी रहेगी, क्योंकि आधार कार्ड में आपको आगे पीछे दोनों का लेना होगा। इस तरीके की तरह यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको इस तरीके से फॉर्म भरने की और सारी अपडेट्स गेट्स के थ्रू जो है आपको देता रहूं। धन्यवाद।